साथियों नमस्ते। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुलकर। राष्ट्र महाराष्ट्र में हम बात करेंगे लोक जागर की इस संदर्भ में। साथियों देखिए 4 दिन की बात है। अभी सरकार बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लग सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कल एक फ़ोटो वायरल हो रही बड़ी बड़ी पूरे मीडिया में, जिसमें मोदी जी बैठे हैं, उनके साथ में अपने चंद्रा बाबू है और उनके बाजू में नीतीश कुमार है। 3 लोगों की फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है। उनकी अलग-अलग मुद्राएँ हैं। अलग-अलग मुद्राएँ वो बड़ी देखने लायक है, बहुत सोचने लायक है। और जो न्यूज़ बाहर आई है, वो न्यूज़ ऐसी है कि एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को मान्यता इन लोगों ने दे दी है। मतलब इनके साथ में और भी छोटे-मोटे जो भी दल है, उनके नेता थे भी उस मीटिंग में। हालाँकि अभी सांसदों की मीटिंग होने को है। हर पार्टी का सांसदीय दल का नेता चुना जाना ज़रूरी है। उसके पहले ही आनन-फानन में इन लोगों ने मीटिंग ले ली है, मोदी जी ने, शाह जी ने। और ये लोग भी चले गए मीटिंग में। मुझे ये बड़ा एक खतरा लगता है इस ये जो पॉइंट है। तो एक बात तो ज़रूर है, फ़ोटो देखकर या जो भी न्यूज़ सामने आ रही है, हमारे तक आई है खबरें, उसके मुताबिक मोदी शाह झुकने वाले नहीं हैं। इतनी बात तो मुझे लगती है, ये बहुत खतरे की घंटी है। ये खतरे की घंटी है। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए नीतीश कुमार की मुद्रा को देखिए, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं बचा है। इस तरीके के बाजू में देख रहे हैं। और नीतीश कुमार भी अपने ये चंद्रा बाबू नायडू भी बड़ी सोच में पड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी नीचे देखते हुए मन के मन में उनमें क्या तूफान चल रहा होगा और इनको कैसे निपटाया जाए, उसका शायद वो मंथन कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों निपट गए, ये लोग क्यों झुक गए। हालांकि झुकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन झुके हुए लगते हैं शायद इनके भी मन में, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग नेता है, अनुभवी नेता है। चंद्रा बाबू नायडू तो मोदी जी से भी ज्यादा अनुभवी है, बुजुर्ग भी है। और इनका भी वैसा ही अनुभव है, बड़ा है अनुभव। बड़े-बड़े नेताओं के साथ में काम किया है, अटल जी के साथ में काम किया है इन लोगों ने बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। सुसंस्कृत नेता है, ये भी कोई शक नहीं इसमें। लेकिन अब ये मोदी जी के सामने क्यों झुक गए होंगे? असल बात ये है कि चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार के बगैर इनकी सरकार नहीं बन सकती। मोदी जी की सरकार इनके बगैर नहीं बन सकती। और दूसरी बात, मोदी जी ने सारी दुनिया का अपमान किया, उनके पार्टी के लोगों का तो अपमान किया, संघ का अपमान किया है, मगर ये 2 ही नेता की अगर बात करें, तो नीतीश कुमार की किस तरीके से बेइज्जती की, ये नीतीश जी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। उनकी पार्टी तोड़ने की कैसी कैसी कै कितनी बार कोशिश की, ये भी उन्हें मालूम है। चंद्राबाबू नायडू के साथ में क्या-क्या हुआ है, कितनी बेइज्जती की है, ये एक-दूसरे को आतंकवादी तक कहते थे, ये भी बात सच है, ये सबको मालूम है। और आज की पोजीशन में चंद्राबाबू नायडू को मोदी के सामने झुकने लायक तो कोई बात ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत बम्पर मेजॉरिटी उनको मिल गई है विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री बन के तो वैसे भी क राज करेंगे ना। फिर भी वो क्यों क्यों झुके, चुप क्यों है? क्योंकि ये देखिए मामला 2-4 दिन का जो बोल रहा हूँ ना मैं, तो ऐसी खबरें आ रही है कि इन्होंने कोई अपना पोर्टफोलियो कौन से मांगे, किसी ने रेलवे मांगा, ऐसे खबरें हैं। असल में क्या अंदर में क्या बात हुई ये किसी को पता नहीं है। लेकिन भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या कोई क्या बोलते हैं रेलवे मांगा है, इस टाइप की कोई बातें है, इन खातों से कुछ नहीं होने वाला है, इन पोर्टफोलियो से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मोदी को रोकना है, मोदी के चक्रव्यूह में फँसना नहीं है, तो 2 चीज़ें इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये गए काम से। मैं यकीन के साथ में बोलता हूँ। क्योंकि मोदी और शाह की नीयत हमेशा खराब रही है, अच्छी नीयत कभी हो ही नहीं सकती। ये बाप को भी निपटा देंगे और भगवान को भी निपटा देंगे। हार गए अयोध्या में तो उन्होंने फिर जगन्नाथ का वगैरह नाम लेना शुरू कर दिया, जय जय जगन्नाथ वगैरह-वगैरह, राम को भी भूल गए। वो छोड़ दीजिए, ये किसी के नहीं, सगे नहीं हैं। सगे रिश्तेदारों के भी ये सगे नहीं हो सकते, तो तुम्हारे हमारे क्या होंगे? इसलिए ये तो निपटाएँगे ही, मोदी और शाह मिलके इन नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को निपटा देंगे। मगर ये कितना भी अभी बार्गेनिंग करे, मेन बात ये है कि 2 चीज़ें ही इनको
इनके हाथ में अगर लग जाती है तो ये कंट्रोल कर सकेंगे। पहली बात है कि स्पीकर चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए, एक तो चंद्रा बाबू के पार्टी का चाहिए या फिर नीतीश कुमार के पार्टी का चाहिए, इनके हाथ में चाहिए। सबसे बड़ी बात है स्पीकर चाहिए, और दूसरी बात गृह मंत्री चाहिए, होम मिनिस्टर चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो जो है वो तो लेते रहिए आप, कोई बात नहीं, संरक्षण लीजिए, फाइनेंस लीजिए, वो बातें बाद में आती है। मगर ये दो पोर्टफोलियो अगर आपके हाथ में नहीं है, उसमें भी स्पीकर वो पद अगर आपके हाथ में नहीं, तो आपका गृह मंत्री भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि मंत्रिमंडल का अलॉटमेंट या पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट कोई मायने नहीं रखता। ये कोई कानूनी भाई लिखी पड़ी प्रॉपर्टी आपके नाम से कर दी और उसमें बदली नहीं जाती, ऐसा कुछ नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार होता है। वो चाहे तो अभी आपको गृह मंत्री बना सकते हैं, और 5 मिनट के बाद में आपको वहां से हटा के किसी और को गृह मंत्री बना सकते हैं। तो इस मुगालते में मत रहिए कि आपको गृह मंत्री मिल गया तो आप बिल्कुल ये हो गए। जब तक रखेंगे तब तक रखेंगे, अगर नहीं रखना है तो इमीडिएट 5 मिनट में आपको हकाल देंगे, वहां से निकाल देंगे, वहां से निकाल देंगे। तो इसलिए इनके लिए अगर ये मोदी पे कंट्रोल रखना है, मोदी शाह की ज्यादतियों पर और आतंकी राजनीति पर, अगर उनको, क्योंकि हमेशा आतंकवाद फैलाते हैं राजनीति में, जिस तरीके से फैला, धमकी दिए ना उन्होंने कि हम देख लेंगे 6 महीने के अंदर, और मोदी जी ने बोला है कि 6 महीने में यहाँ भूचाल आएगा, 6 महीने के बाद में भूचाल आएगा। इस भूचाल से अगर बचना है डेफिनेटली, क्योंकि इनको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए ना, अभी एक दिन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो समझ लीजिए ये निपट गए। ये नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू और देश को भी निपट देंगे। क्योंकि बात कैसी है, अभी जैसे भी समझ लीजिए सांसदों का शपथ विधि हो जाएगा, संसद अस्तित्व में आ जाएगी, मोदी जी अगर शपथ ले लेते हैं, और स्पीकर शपथ लेने के बाद में स्पीकर अगर मोदी के ही पार्टी का है, मोदी के ही कब्जे में है, तो उनके लिए बहुमत साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें किसी पॉइंट पे उठकर अगर ये नीतीश बाबू और ये अपने क्या बोलते नवीन बाबू दोनों भी विरोध करेंगे, इनकी पार्टियां सारे के सारे विरोध करेंगे, तो ये हंगामा कर देंगे संसद भवन में, हॉल में, और उनको कुछ समय के लिए सबको सस्पेंड कर देंगे, कार्यवाही से सस्पेंड कर देंगे, और वो बहुमत सिद्ध कर देंगे। राष्ट्रपति और उनका तो जैसे कि स्पीकर तो है ही, वो डिक्लेयर कर देंगे कि इन्होंने बहुमत पारित ये हासिल कर लिया है, मामला खत्म हो गया। कहाँ जाओगे आप, कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट कब सुनने वाला है। और एक बार ये हो गया कि 6 महीने, तो उनको तो आराम मिल गया। अब 6 महीने में आपकी नीयत वैसे भी उनके ध्यान में आ गई है पहले से, तो वो फिर आपका पुलिस गृह मंत्रालय तो उनके हाथ में है ही, आपको भी अंदर डालेंगे, आपके मेन मेन लोगों को अंदर डालेंगे, आपकी पार्टी तोड़ देंगे। ये ध्यान, ये किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू नायडू ने, कि नहीं नहीं हम ये खाता ले लेंगे, वो खाता ले लेंगे, मोदी को झुकाएंगे। क्योंकि नियत ही साफ नहीं है ना, मोदी शाह की नियत ही साफ नहीं है, और उनके लिए वही करना होगा। वो अगर नहीं करेंगे तो जेल में जाना होगा उनको। इसीलिए वो देश को भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, संघ को भी नहीं छोड़ेंगे, गडकरी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 2-4 दिन का समय है। ये अगर गलतफहमी में रहे कि नहीं नहीं हमें बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो मिल गया और हम जैसा बोलेंगे हमें, वो समझ लीजिए एनडीए का कोई किसी को संयोजक बना दिया तो हम नेता बन गए, ये कुछ नहीं, कोई नेता नहीं है। और उसके बाद में भी इतना सारा होने के बावजूद भी वो मोदी 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 यही लगाएंगे। ये ठीक है कि परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, या मोदी ये शब्द कम हो जाएगा उच्चारण में, लेकिन उनका एटीट्यूड बदलने वाला नहीं है, आपको घास डालने वाले नहीं है, और आपको बिल्कुल एक जो पालतू कुत्ता होता है ना, उसी के मुताबिक ही इन्होंने हर एक को समझा है, अपने नेताओं को समझा है, अपने कार्यकर्ताओं को समझा है। और जो अडानी अंबानी ने जो इनको अभी तक साथ दिया, समर्थन किया होगा, पैसा दिया होगा, उनके टुकड़ों पे इनकी राजनीति चल रही है। उन्हीं को भी यही आखिरी के दिन में बोल दिया है कि कांग्रेस को, उनकी डायरेक्ट उन पे अटैक किया। तो ये चंद्रा बाबू और ये कौन है, नवीन बाबू कौन है। तो इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि ये बात कैसी होगी कि एक बार अगर संसद में मामला आ गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, विश्वास मत की बात आ गई, अध्यक्ष उनका बन गया, कि पूरी संसद उन्हीं के हाथ में है।
पूरा राष्ट्रपति भवन उन्हीं के हाथों में है, फिर न्यायालय उन्हीं के हाथों में है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। एक बार विश्वास मत किसी भी तरीके से वो पारित करवा लेंगे और आपको बेदखल कर देंगे, आपकी पार्टियां लूट लेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए चंद्रा बाबू ने और नवीन बाबू ने इस समय गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। आज तक उनका कैरेक्टर तो सामने आ ही गया है, कोई किसी से छुपा नहीं है, और ये तो बड़े नेता है, अनुभवी नेता है। हमारा अनुभव कुछ नहीं है, और हम ना हम पॉलिटिकल इसमें डायरेक्टली सत्ता के पॉलिटिक्स में कहीं है नहीं है। लेकिन अगर ये गलती करते हैं तो देश के लिए भी भारी होगी। मगर इन लोगों ने क्यों मान लिया, उनको नेता क्यों बोल दिया? क्योंकि ये लेटर भी बहुत खतरनाक है, उसमें लीगल क्या उसको महत्व है नहीं है ये बातें अलग है, मगर उस लेटर का इस्तेमाल ये इन्हीं के खिलाफ कर सकते हैं, और सरकार राष्ट्रपति पे दबाव लाने के लिए कर सकते हैं। पार्टी के अंदर में गुटबाजी है, पार्टी के अंदर में कोई नई आवाज उभर कर सामने आएगी, नहीं आनी चाहिए, इसलिए दबाव बनाने के लिए उन्होंने किया है। तो संघ के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। संघ भी अगर, और गडकरी है, राजनाथ सिंह है, अपने यहाँ पे शिवराज सिंह है, तो ये जो लोग हैं, वसुंधरा राजे है, तो ये लोग अगर अभी कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप बैठे रहते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो इनकी पार्टी भी बर्बाद होने वाली है। संघ तो संघ को करीब करीब बर्बाद कर दिया है, मगर संघ के पास में अभी 2 दिन के लिए समय है, 2 या 3 दिन के लिए, जब तक सरकार नहीं बनती। नहीं तो एक बार मोदी आ गए तो 5 साल छोड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल 5 साल क्या, ये या फिर वो छोड़ने की बात ही नहीं, फिर राष्ट्रपति शासन या जो या क्या बोलते हैं हुकुमशाही वगैरह, ये सब करने में उनको तकलीफ नहीं जाएंगी। मिलिट्री मिलिट्री ऑफ कोर्स, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, बाद में उनको भागना पड़ा, प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ा, राष्ट्रपति को भी भागना पड़ा, ये बात अलग है। ये हो सकता है बाद में, लेकिन देश तो बर्बाद हो जाएगा ना तब तक चंद्रा बाबू और ये भी बर्बाद हो जाएंगे ना, नीतीश बाबू, ये कहाँ रहेंगे? तो ये धोखा है, ये धोखे की घड़ी है। इस समय में मोदी शाह के सामने सरेंडर मत होइए, अपनी अलग से आघाड़ी बनाइए, थर्ड फ्रंट बना, नया प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाइए, या बीजेपी में भी कोई इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा प्राइम मिनिस्टर बनता है तो कोई तकलीफ नहीं है, मतलब फिलहाल के लिए कोई और किसी को तकलीफ प्राइम मिनिस्टर बनाइए, मगर मोदी शाह के हाथ में किसी भी कीमत में देश फिर से नहीं जाना चाहिए, संसद फिर से नहीं जाना चाहिए, नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अगर मांगना भी है तो पहले स्पीकर चाहिए, स्पीकर मोदी के हाथ में नहीं चाहिए, और गृह मंत्रालय मोदी के हाथ में नहीं चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह, फिर तो बहुत सारी बातें है, बहुत सारा है, आप लोग तो बड़े जानकार है। मगर मैं इतना ही कहता हूँ कि ये बड़ी बहुत ही नाजुक घड़ी है, इस समय सोच समझ के चलना होगा। अभी 3-4 दिन में हमारे देश का भविष्य क्या होता है आगे, ये तय होगा नई सरकार आने तक। तब तक हम राह देखते रहेंगे। आप सुनते रहिए, देखते रहिए राष्ट्र महाराष्ट्र। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।